अरे अंजलि बहू, खाने में आज कुछ मीठा भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ऐसा करो, सूजी का हलवा ही बना लेना। सोफे पर बैठे बैठे शारदा जी ने अपनी बहू अंजलि से कहा। जी माँ जी। तभी शारदा जी के फोन पर उनकी बड़ी बेटी संजना का फोन आता है। कैसी हो बेटा, सब कुशल मंगल? शारदा जी ने पूछा। वैसे तो सब ठीक है माँ, आपके नाती अर्जुन का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है। एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ही करवाना होगा, इसलिए अच्छे खासे पैसों की व्यवस्था करनी होगी। तुम तो जानती हो माँ, हमारा शेयर मार्केट का काम है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही। भैया से कहकर मेरे अकाउंट में 1-2 लाख ट्रांसफर करवा दो। संजना ने बड़ी सहजता के साथ कहा। हाँ ठीक है, भेज देंगे, मैं अभी अजीत से बात करती हूँ, शारदा जी बोली। अरे अजीत बेटा, संजना का फोन था, उसे अर्जुन का कॉलेज में एडमिशन करवाना है। वैसे तो वो लोग एजुकेशन लोन लेंगे, फिर भी दूसरे शहर आने जाने, हॉस्टल वगैरह में शुरुआत में तो पैसों की जरूरत होगी ही, इसलिए 1 लाख रुपए भेज देते हैं, शारदा जी बोली। जैसा आपको ठीक लगे, आपके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, अजीत बोला। पर माँ जी, क्या सचमुच दीदी को पैसों की कमी है? पिछले महीने ही तो दीदी जीजाजी बाली घूम कर आए थे। उन्हें मालूम तो था ना कि बच्चे का कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा, तब घूमने की बजाय उन्होंने पैसे बचाकर क्यों नहीं रखे? अभी 6 महीने पहले भी तो घर में रेनोवेशन का काम करवाना है, पैसे चाहिए, ऐसा बोलकर उन्होंने लाख रुपए मांगे थे। तब भी उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर शानदार पार्टी रखी थी। मकान की मरम्मत के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो पार्टी देने के लिए पैसे कहां से आए? अंजलि बोली। तुमसे तो नहीं मांग रही बहू, पैसे मेरे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों का जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? शारदा जी ने अपनी बहू को 2 टूक जवाब सुना दिया। बात आपके पैसे मेरे पैसे की नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सचमुच दीदी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? उन्हें पैसों की कमी है? क्योंकि एक तरफ तो वो आपसे पैसे मांगती रहती हैं, दूसरी तरफ इतनी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीती हैं, बेहिसाब गैर जरूरी चीजों में पैसे खर्च करती रहती हैं। 10,000 की साड़ियां पहनती हैं, हर लेटेस्ट डिजाइन का सूट उनके पास होता है। पर्स तो इतने हैं कि रखने की जगह नहीं होती। साल में कम से कम 2-3 बार बाहर घूमने जाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार होटल में खाना खाया जाता है। इससे तो यही साबित होता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अंजलि बोली। शारदा जी के पति का स्वर्गवास हो चुका था, वो सरकारी कर्मचारी थे। जीते जी उन्होंने अपना मकान नहीं बनवाया, हमेशा किराए के घर में ही रहे। शारदा जी के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजीत, फिर 2 बेटियां, बड़ी बेटी संजना, छोटी बेटी मीरा। सबकी शादियां हो चुकी थी। संजना बहुत लालची प्रवृत्ति की थी। शारदा जी को संजना से विशेष लगाव था। संजना अपनी शादी के साल भर बाद ही अपने ससुराल वालों से अलग हो गई थी। उसने लड़ झगड़ कर ससुर जी से अपना हिस्सा ले लिया था। फिर भी संजना ने अपना घर लेने के नाम पर अपने पापा से मदद मांगी। तब शारदा जी के पति ने संजना को 3 लाख रुपए दिए थे। संजना के पति का काम ठीक था, बचत भी अच्छी हो जाती थी, लेकिन संजना को दिखावे की जिंदगी पसंद थी। उसे बाहर खाने पीने व नए नए महंगे कपड़े खरीदने का शौक था। जब संजना का पति उसकी इस बात पर नाराज होता तो वो अपनी माँ शारदा जी से पैसे मांगती, जबकि शारदा जी का बेटा अजीत शारदा जी से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता था, बल्कि उनके खाने पीने, दवाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता। वो हमेशा कहता, माँ के प्रति ये मेरा फर्ज है, माँ के पैसे उनके अपने हैं, वो उनका जो चाहें वो करें। शारदा जी के पति की पेंशन भी उन्हें मिलती थी, करीब 8,000 रुपए महीना। संजना को पता था कि पापा माँ के नाम पर काफी कुछ जमा राशि छोड़ गए हैं, पेंशन भी उन्हें मिलती है, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से माँ से पैसे मांगती रहती थी, ताकि वो इन पैसों से फिजूल खर्ची के साथ अपने शौक पूरे कर सके। लालची संजना को हमेशा लगता कि उसकी माँ के जाने के बाद उनका सब कुछ उसके भाई भाभी हड़प लेंगे, इसलिए वो माँ के जीते जी उनका सब कुछ अपने हिस्से कर लेना चाहती थी। जबकि उसने अपनी माँ को कभी एक भी दिन के लिए अपने घर नहीं बुलाया, न कभी उनकी मायके आकर सेवा की। यही बात शारदा जी की बहू अंजलि को खटकती थी। शारदा जी की छोटी बेटी मीरा बहुत ही समझदार थी। साल में 1 बार मायके आती, माँ और भाई भाभी उसे जो कुछ प्रेम से देते स्वीकार करती। अपनी माँ के पैसों का लालच नहीं रखती, हमेशा माँ को समझाती, इन पैसों से भाई की मदद किया करे। कभी कभी भाभी और बच्चों को जन्मदिन, त्योहार पर उपहार दे दिया करें।
क्योंकि भाई की सारी तनख्वाह तो मकान, गाड़ी के लोन, बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाइयों, घर के खर्चों, इन्हीं सब में खर्च हो जाती है। उनकी बचत भी कुछ खास नहीं हो पाती। कितने सालों से परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने तक नहीं गए। कुछ समय बाद संजना मायके आई। इन 15 दिनों में उसने भाई का खूब खर्चा भी करवाया और भाभी से खूब खातिरदारी भी करवाई। उसके जाने के अगले ही दिन शारदा जी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी 2 तोले की सोने की चेन नहीं मिल रही। जरूर काम वाली गीता ने मौका पाकर चेन चुरा ली होगी। जाओ उसके घर की तलाशी लो। ऐसी काम वाली को काम पर से निकाल दो, ना जाने और क्या क्या चुराएगी। माँ जी, गीता ऐसा नहीं कर सकती। अब इतनी पारखी नजर तो हो ही गई है मेरी। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि गीता ने चेन नहीं चुराई होगी। बहू अंजलि बोली, बहू, तुम्हें तो इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही झूठी नजर आती हूँ। हर वक्त तुम मुझे ही गलत साबित करने में लगी रहती हो। मैंने कहा ना, काम वाली की तलाशी लो और उसे काम से निकाल दो। शारदा जी बोली, माँ जी, हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम गीता के घर की तलाशी लेंगे तो उसके मोहल्ले वाले एक होकर हमारे घर कोई दूसरी कामवाली भी लगने नहीं देंगे। अंजलि ने कामवाली का पक्ष लेते हुए कहा। बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों बाद शारदा जी की छोटी बेटी मीरा अपने मायके आती है। भाभी, आपके लिए कुर्ती, मिठाई और बच्चों के लिए मोबाइल स्टैंड और हेडफोन। मीरा ने अंजलि को गिफ्ट देते हुए कहा। अरे मीरा, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? अंजलि ने प्यार से कहा। अरे मीरा बिटिया, मैं हर बार तुझे मना करती हूँ, फिर भी तू कुछ ना कुछ उपहार ले आती है। तेरे भाई भाभी जितना तुझे देते नहीं, उससे ज्यादा तो तू उन पर खर्च कर देती है। शारदा जी बोली, देते हैं ना माँ, बहुत सारा प्यार, इज्जत, अपनापन सब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है भविष्य में भी वो इस बहन को मायके की कमी नहीं खलने देंगे। हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं जो भी भाभी के लिए, बच्चों के लिए लाती हूँ, वो हमारे बीच की बात है। आप बेवजह परेशान ना होइए। मीरा अपनी भाभी अंजलि की हर काम में मदद भी करवाती। पिछले 2 दिनों से अंजलि को दांतों में दर्द की शिकायत हो रही थी। माँ, मैं अंजलि को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। बाजार से कुछ मंगवाना हो तो कह दो, लौटते वक्त लेते आएंगे। अजीत बोला। वो किलो भर मोटी लाल मिर्च लेते आना, अचार बना लेंगे। मीरा को बहुत पसंद है। शारदा जी बोली। बेटा बहू के घर से बाहर जाने के बाद शारदा जी ने अपने पिटारे से सोने के बड़े से झुमके निकाले। ये ले बेटा, सोने के झुमके, और बच्चों के लिए 10,000 रुपए। तेरी बहन संजना को भी सोने की चेन दे दी थी जब वो पिछली बार यहाँ आई थी। शारदा जी बोली। अच्छा, वही चेन जिसका चोरी का इल्जाम आपने कामवाली पर लगा दिया था, जबकि वो चेन आपने दीदी को दे दी थी? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। अरे बड़ी नजर रखती है तेरी भाभी, मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं। अरे मेरे पैसे हैं, मेरे गहने हैं, मैं जिसे चाहे दूं। बड़ी लालची किस्म की है तेरी भाभी। शारदा जी बोली। माँ, मुझे इस तरह चोरी छिपे कुछ मत दिया करो। हम बहनें अपने हक का पहले ही ले चुकी हैं। पापा ने हमारी शादी में भी खूब दान दहेज दिया था। मेरे बच्चों के जन्म के वक्त लाख लाख रुपए की एफडी भी करवा दी थी। दीदी को भी उनकी गोद भराई के वक्त, मकान के वक्त, बच्चों के एडमिशन के वक्त, तीज त्योहार पर कितनी दफा सिर्फ दिया ही दिया है। अब इस तरह भाई भाभी से छुपाकर आप कुछ मत दिया करो, इससे मन में गांठें बन जाती हैं। भाभी के मन में भी हमारे प्रति गलत धारणा बन जाएगी। उन्हें लगेगा कि हम किसी स्वार्थवश बस लेने की लालसा से यहाँ आती है। अब इन गहनों पर भाभी का हक है। वो तुम्हारी कितनी सेवा करती है, तुम्हारा कितना सम्मान करती है। पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती, एक आवाज पर हाजिर हो जाती है। भैया भी तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। पोते पोती, दादी दादी करते आगे पीछे घूमते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? भैया ने बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया है माँ। कभी आपसे आपके इलाज, दवाइयों, तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगे। अपनी जरूरतों पर कटौती करते हैं, पर आपको किसी बात की कमी नहीं होने देते। अब उनके दोनों बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी में भी काफी पैसा लगेगा। ये गहने पैसे तब काम आएंगे। बहू को भी बेटी समझकर देखो माँ। आपने कभी भाभी को एक छोटा सा उपहार नहीं दिया, ना उनके जन्मदिन पर, ना एनिवर्सरी पर, ना कभी किसी तीज त्योहार पर। उन्होंने कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की, पर उन्हें महसूस तो होता होगा कि माँ जी सिर्फ अपनी बेटियों का घर भरती हैं। बेटे बहू से उन्हें कोई लगाव नहीं। हमारे बच्चों की शादी में भी तो भैया को मायरा की रस्म करनी होगी माँ, और दीदी को भी इतना देने की जरूरत नहीं है। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपके बेटा बहू अपना हाथ तंग करके जीवन जीते हैं।
वहां आपकी बेटी आपके द्वारा दिए पैसे खुले हाथ से फिजूल की चीजों पर खर्च करती है। नकली गहनों पर, जूतों पर, घड़ी, परफ्यूम पर खड़े खड़े हजारों खर्च कर देती है, क्योंकि उनके पास आपके दिए पैसे जो होते हैं और आपके सामने पैसों के लिए वो रोती रहती है। माँ, ममता में अंधी हो जाना अक्लमंदी नहीं है। माँ, बेटियों के मुंह में बेटे बहू का प्यार सम्मान तक दिखाई नहीं देता आपको। मीरा ने कहा। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं। आज के समय में जहां बच्चे माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, उन्हें पूछते तक नहीं हैं, वृद्ध आश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं, वहीं मेरे बेटा बहू मेरा कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मेरे बेटे बहू का भी हक होना चाहिए, शारदा जी बोली। अगले दिन शारदा जी ने अंजलि को आवाज लगाई। बहू, ये झुमके कैसे हैं? बहुत ही सुंदर डिजाइन के हैं माँ जी, अंजलि बोली। तो रख ले, मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन पिछले महीने था, पर तोहफा आज दे रही हूँ, शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली। अंजलि की आंखें नम हो गई। मीरा ने एक बेटी, एक ननद होने का भली भांति फर्ज निभाया। इसके बाद से शारदा जी अपनी बड़ी बेटी की अनुचित मांग को पूरा नहीं करती थी, बल्कि बेटी को भी फिजूल खर्ची बंद करने को कहती। जितना है उसी में उसे संतुष्ट रहने को कहती। इसके बाद संजना ने भी माँ से पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि माँ से अब उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ऐंठे जा सकते। इसलिए फिजूल खर्ची बंद करने में ही उसने अपनी भलाई समझी। दोस्तों, कुछ बेटियां अपने माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठाती हैं। लालची बेटियों को सही राह दिखाना जरूरी है, और जरूरी नहीं हर बेटा बहू बुरे हो। माता पिता को भी बेटा बेटी में तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।